हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दोबारा से फार्म पर हूँ और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी, जहाँ पे मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाऊंगा और उसके पीछे वॉइस ओवर ट्राई करूँगा थोड़ी बहुत ही करने की। ये सारा काम तब हुआ जब मैंने आपको सारा पीछे लेंटर डल रहा था, उसके साथ साथ और भी बहुत काम चल रहा था यहाँ पर। वो मैं आपको एज सच पूरी वीडियो उसकी नहीं बना पाया था, बट उसके थोड़े थोड़े से हमने क्लिप्स बना लिए थे। तो इसी के साथ एंजॉय करते हैं आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको अच्छी लगे तो। और चलो आपने थोड़ी फार्म की अपडेट्स देता हूँ मैं आपको। और यहाँ हम देख सकते हैं हमने अपने भोला अंकल को बुला लिया। और आप साइड पे देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर करा था, जो इनकी सनफ्लावर की हार्वेस्टिंग हो रही थी, उसी सनफ्लावर की हार्वेस्टिंग को अब ये कंबाइन में डाल रहे हैं। तो ये इनका अपना प्रोसेस होता है। ये ज़्यादा देर तक मैं रह नहीं पाया था यहाँ पे, बट यहाँ पे कंबाइन वगैरह को, इस चीज़ की सीड्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पूरा यूज़ करा जाता है। यहाँ पे बोला अंकल हमें दिखा रहे थे कि एक कैनोपी जो हमारी हट की है, हम उन्हें उस कैनोपी के ऊपर एक छोटी सी कैनोपी और डाल ली है। आप आगे वीडियो में देखोगे कि कैसी वो लगेगी, पर उसका साइज यहाँ पे कंफर्म कर रहे थे। और हमने लेंटर के बाद जो हमारी अ, अपनी सोलर लाइट थी, जो हमने अपनी हट के ऊपर लगाई हुई थी, उसको पोजीशन चेंज करके हमने अपनी इसके ऊपर, लेंटर के ऊपर डाल दिया। और लेंटर डालने के बाद, जैसे यूजली हम बीच बीच में क्यारियां बनाते हैं और उसके बाद पानी करते हैं, ये थोड़ा दोपहर बाद का था। अभी हम इसमें पानी भर रहे हैं। जब इसकी क्यारियां बना दी थी तो उसमें पानी भर दिया था हमने। तो ये भी चलो एक अच्छा काम था, हो गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि ये अपना जो लेंटर डालते हो आप उसको हाइड्रेट करके रखो, ताकि आपका सीमेंट अच्छी तरह क्योर हो सके। ये अलग काम अब हमने शुरू कर दिया था यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारा काम यहाँ पर हमारे हट में चल रहा था। तो दोबारा से ये एक नई लेबर थी जो हमारा सीमेंट को यहाँ पे कर रहे हैं। और ये सीमेंट हम यूज़ करेंगे अपनी हट के अंदर। बट उससे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमारा ये पास पार्लर हम काम कर रहा है, उससे हमने अपनी सारी जाने का रास्ता था वो सेट करवा लिया था। वो सर्कल जो आपने पहले देखा था, आप यहाँ देख सकते हो, जो बोला अंकल के पास यहाँ पे पड़ा है। और ये बांस से उसका पूरा कैनोपी प्रॉपरली सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा इनको छोटे छोटे बांस को एक साथ जोड़कर यहाँ पे कैनोपी बना देते हैं। और एज यूजुअल कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिल ही जाता है। जब से साथ वाले खेत की हार्वेस्टिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। और ये वाले इस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारी गायें आ गई थी, यहाँ पे चल रही थी। ये तो ये भी एक अलग ही व्यू था देखने का, जो यूजुअली नहीं मिलता। उस कैनोपी के ऊपर अब हमने ये भूस से, अब आई एम नॉट श्योर इसको कहते क्या हैं, कमेंट्स में बताना मुझे। तो इस टाइप से बना दिया था और उसके ऊपर हमने ये उल्टा करके गमला रखा था। और वो इसलिए ताकि अगर ऊपर से बारिश आए तो डायरेक्टली अंदर ना जाए, तो उसके आसपास से निकल जाए, इसलिए। और इससे थोड़ा सा अच्छा भी लगने लग गया था वो। आप ऊपर देखोगे अभी, जैसे ये अभी चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सारे लेबर थी, पाला था और ये बोला थे, ये सारे इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा हमारा काम करने का, बट इन्होंने ये भूसा काट के ऐसे हवा में उड़ाया। तो ये आप मानोगे नहीं, ये इतनी सी छोटी सी भी बहुत हैवी हो जाती है ये उठाने में। तो कुडोस टू दीस गाइस की जो इन्होंने ये रख लिया था।
और यहाँ पे बाद में जब ये कैनोपी पूरी सेटअप करवा ली थी हमने, तो हमने पाले को ऊपर चढ़ाकर यहाँ पे हमने गोल्डन कलर ट्राई करी थी करवाने की। चलो, और जब हमने ये खिड़कियां यहाँ पे कटवा ली थी, उसके बाद हमने यहाँ पे ये बांस से थोड़ा सा डिजाइन भी बनाने की कोशिश करी, ताकि ये जो कटआउट्स हैं वो थोड़े सुंदर लगने लग जाएं। डू टेल इन द कमेंट्स आपको कैसे लगे। ये यूजुअली देखने को नहीं मिलता। ये हमने एक स्पेसिफिक रेता मंगवाया था, बिकॉज हमने प्लास्टर करने शुरू कर दिया है, वो आप आगे देखोगे। बट ये घोड़ा गाड़ी या आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली हिंदी में, बट यू नो दिस इज समथिंग गुड टू वॉच कि ऐसी भी चीजें होती थी, और इंटरेस्टिंगली ये अब भी चलती हैं। तो ये बेचारा घोड़ा बहुत गर्मी में हाँफ रहा था। हमने इनसे पूछा, ये कुछ कह रहे थे कि इन्होंने ठंडा पानी पी लिया था कभी घोड़े ने या कुछ था, बट चलो, इससे पहले इसको पानी पिला चुके थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। यहाँ पे ये इसकी लगाम इस पे बांध रहे थे, ये मैंने आज तक नहीं देखा था। तो ये दिस वाज अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड नॉलेज एक्सपीरियंस कि ये ऐसे लगाम कैसे बांधते हैं घोड़े के ऊपर। तो बड़ा इजी था, बट यू नो जैसे कि मैंने कहा कि अपनी हट पे एक्स्ट्रा काम शुरू हो गया था, तो साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिकल का काम शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके अंदर प्लास्टर कर रहे हैं। जो आपने पहले सीमेंट का जो आपने ये देखा, पहले तो सिंपल ये ईंटों का हमने कराया हुआ था, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम इस टाइप का करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं यहाँ पर। जैसे जैसे काम बढ़ रहा था, यहाँ पे पूरी हमने अंदर की तरफ कर दिया। साथ ही क्योंकि यहाँ पे हम फ्लोरिंग भी कराएंगे, हमने कच्चा जो फर्श होता है उसको डालने के लिए हमने ये इसको ईंटों को तोड़वाना शुरू कर दिया था। ये ईंटें हमने न्यू नहीं ली थी, ये ईंटें वो वाली ईंटें हैं जो हमने कभी पहले दीवार तोड़वाई या कुछ करवाया, हमने उसको रीयूज करने की कोशिश करी ताकि वी कैन सेव आवर मनी। और यहाँ पर हमारे पास दो पुराने प्लांट्स पड़े थे, ये फैन पाम कहते हैं आई थिंक इनको। तो ये बेचारे सूख रहे थे, हमें अभी तक लगाने की, हम ले आए थे पर लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो इस बार हमने वी टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये अपने जो बिल्डिंग है, जो फार्म हाउस एग्जैक्टली, उसके बाहर हमने इन दोनों प्लांट्स को लगा दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और लगने के बाद ये कुछ इस टाइप से यहाँ से हमने क्लीन भी कर दिया था सारा, और जो प्लांट लगाया था उसको हमने ईंटें लगाकर साइड से सेव कर दिया ताकि वो और डैमेज ना हो। तो हाँ, ट्रैक्टर यहाँ पे ऐसे छोड़ के चला दिया था इन्होंने। बेसिकली जहाँ से हमने ये बीच में से कोई भी हमने प्लांटेशन करी हुई थी, उसको हमने खत्म करके यहाँ से सफाई कर देते हैं और रोटावेटर चला दिया था। और वैसे ही आप छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे हो यहाँ पर जो सफाई हो रही है, और जो हमने अब तक काम करा है यहाँ पर। तो लुकिंग ऑसम, और काम तो हो चल ही रहा है अलग अलग डिफरेंट टाइप का यहाँ पर। ये हमारे संधू अंकल है, यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड हो जाता है इनके साथ बढ़िया। और यहाँ पे हमने अपने प्लांट्स के ऊपर नीम ऑयल की स्प्रे करवाई थी। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग कि कहीं पर भी कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज ना करें, तो ट्राइंग टू गो ऑल नेचुरल। और यहाँ पे पालाराम से हमने केले का पेड़ लगवाना ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे होगा या नहीं होगा, विल सी। बट एक अच्छा लगेगा, एक थोड़ा सा हम दो लगाएंगे ये आमने सामने, तो ये इफ दे ग्रो अप एक थोड़ा सा एंट्रेंस की लुक देंगे ये, तो ये भी बड़े ब्यूटीफुल लगेंगे। अभी गर्मी बहुत हो चुकी है, तो थोड़े प्लांट्स भी मुरझाए हुए हैं।
और यहाँ पर पाला अपने नेक्स्ट होल्स कर रहे हैं। हमने थोड़े से प्लांट्स और ऑर्डर करे हैं, अभी वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, बट एटलीस्ट ये जो होल्स हैं ये तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे डैड बैठे हैं, ये बीच बीच में हम कोई ना कोई प्लांटेशन ऐसे करते रहते हैं जो खुद करें, ताकि यू नो देयर इज अ पर्सनल टच टू एवरीथिंग। तो यहाँ पे इन्होंने एक और पौधा लगाया। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये था कौन सा वाला, आई थिंक आमी है ये, अलग टाइप का, बट वेरी हैप्पी टू सी कि हम इस स्टेज पर अब आ गए हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, सारी अपडेट्स पसंद आ रही हैं। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।